हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 5 करेंगे, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन के इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर देख लिए थे। आज हम फॉर्मेशन देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि एल्डिहाइड कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आर फॉर्म ड्यूरिंग मैनी केमिकल रिएक्शन, कहीं केमिकल रिएक्शन के दौरान बन सकते हैं। Of these we could describe only those important reactions which are actually used for preparative purpose। कुछ हम देखेंगे जो कि ज़्यादा मेन है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, आपको पता है प्राइमरी क्या होता है, मैं बता देती हूँ। ये देखो OH है, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है, हम उस कार्बन को चेक करते हैं कि उसके साथ कितने R ग्रुप लगे हैं, कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं। अगर एक एल्काइल ग्रुप लगता है तो वो प्राइमरी, अगर 2 लगते हैं तो सेकेंडरी, अगर 3 लगते हैं तो टर्शरी। इसमें 1 लगा हुआ है तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर, इस मेथड के अंदर एक लिमिटेशन है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है आगे भी, बिना स्टॉप हुए कार्बोक्सिलिक एसिड में ये अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। और ये प्रॉब्लम कैसे ओवरकम हो सकती है? दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम इफ़ द एल्डिहाइड फॉर्म्ड इज़ रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन एज सून एज इट्स। और ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? अगर जैसे ही हमें एल्डिहाइड मिले, हम उसकी रिएक्शन को क्या कर दें, स्टॉप कर दें वहीं पे, बाय इट्स डिस्टिलेशन, उसका डिस्टिलेशन कर दें, एज सून एज इट फॉर्म, जैसे वो बनता है उसका डिस्टिलेशन, उसको सेपरेट कर दें। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू डू सो बिकॉज द एल्डिहाइड हैव लोअर boiling point than corresponding alcohol and they can be distilled away from the reaction meter। और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि जो एल्डिहाइड है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, इसलिए उनको थोड़ी सी हीट देते सार ही वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे मिक्सचर से, ठीक है ना। देखो CH3 CH2 CH2 OH, हमने किससे रिएक्ट करा है? K2 Cr2O7 और H2SO4, जो कि हमें क्या दे रहा है? अल्कोहल। और बॉइलिंग पॉइंट BP332 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और हमने इसको अलग कर दिया है। अब ये आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं CH3 हमारा जो पीछे वाला। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट को उस पर बॉइल करके, ठीक है। एज सून अबोव द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजली एम्प्लॉय इन द अबोव रिएक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाउएवर द अल्कोहल हैज़ पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अ सॉल्यूशन ऑफ, देखो इन्होंने लिखा जो हमने ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है वो कौन सा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2 Cr2O7 क्या बोलेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और किस में डाला हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है? H2SO4 में। इसने कहा है इफ़ द अल्कोहल हैज़ पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर वाटर में अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, अ सोल्यूशन ऑफ क्रोमिक अनहाइड्रेट इन वाटर, एसीटोन एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कॉमन यूज। ज़्यादातर फिर कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं? CrO3 यूज़ करते हैं वाटर में, एसीटोन यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कॉमनली हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ नोन एज जॉन रिएजेंट। स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? द अबव मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड इन्वॉल्विंग द डिस्टिलेशन ऑफ द एल्डिहाइड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज सून एज इट इज़ फॉर्म्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ हायर एल्डिहाइड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन्होंने कहा है पीछे में तो हमने क्या किया था कि उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण हमने उसको डिस्टिल कर दिया था उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करने पे। बट अगर मान लो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट वाले एल्डिहाइड आ जाएँ तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ना। उसके लिए हम स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आए हैं जो कि हेल्प करेंगे हमें एल्डिहाइड बनाने के लिए। देयरफॉर सम स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। दीज आर
सेरेक्स रिएजेंट और कॉलिंग रिएजेंट भी इसको बोल देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय केयरफुल एडिशन ऑफ द CrO3 टू एक्सिस ऑफ द पायरिडीन। ये कैसे बनता है? जब हम CrO3 को पायरिडीन से मिक्स करके बनाते हैं, जब रिएक्शन करते हैं CrO3 प्लस 2 पायरिडीन जो है हमें क्या देते हैं? CrO3 2 C5H5N। ये हमारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पायरिडीन कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा हो गया? रिएजेंट, जो कि हमें अल्कोहल अगर हम रिएक्ट करवाएं उससे तो हमें एल्डिहाइड देगा। सोल्यूशन ऑफ द अबव कॉम्प्लेक्स इज मिथिलीन डाइक्लोराइड ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल इन द एल्डिहाइड स्टेज। वो क्या करता है? एल्डिहाइड स्टेट पे ही रोक देता है हमें प्राइमरी अल्कोहल, जब हम उसको क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं इसी रिएजेंट से, ठीक है। कोरेज रिएजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट ये हमारा पूरा नेम है, PCC हम इसको बोल देते हैं। C5H5NH पॉजिटिव CrO3 क्लोरीन नेगेटिव, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये कैसे बनता है? जब हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरिडीन और HCl को आपस में रिएक्ट करवा के हम पे ये मिल जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मिथिलीन डाइक्लोराइड सॉल्वेंट टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। इसलिए लिखा है मिथिलीन डाइक्लोराइड सॉल्वेंट में यूज़ होता है। मिथिलीन डाइक्लोराइड देखो CH2Cl2 होता है ये, उसके अंदर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड देता है, ठीक है। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC, इट इज़ ऑब्टेन बाय मिक्सिंग पायरिडीन। और ये कैसे बनता है? जब हम पायरिडीन मिक्स करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स करते हैं और HCl मिक्स करते हैं, किसमें? CH3Cl2 में। देखो हमें पायरिडीन किया हुआ है, C5H5N ये पायरिडीन होता है, HCl किया हुआ है, डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स किया हुआ है, K2Cr2O7 किया हुआ है, इसके अंदर CH3Cl2 में, जो कि हमें कौन सा रिएजेंट देता है? BDC देता है, जो कि हम यूज़ करके उसको प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑफ अल्कोहल विद अबोव रिएजेंट। अगर हम इन सब रिएजेंट का यूज़ करके प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड निकालें तो उसका एडवांटेज क्या है? एज obvious advantage of using any of the above three reagent is that they react the oxidation of the primary to aldehyde stage। इसका क्या है कि ये सीधा की सीधा ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड स्टेज पे रोक देते हैं, उससे आगे नहीं जाने देते, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दीज रिएजेंट आर यूज्ड इन नॉन एक्वस मीडियम। ये क्यों होता है? क्योंकि ये नॉन एक्वस मीडियम में यूज़ होते हैं। देयरफॉर डू नॉट अलो द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड हाइड्रेट, जिसके कारण ये एल्डिहाइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ने नहीं देते हैं टू टेक प्लेस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। सिंस एल्डिहाइड देमसेल्फ आर नॉट एज इजली ऑक्सीडाइज फर्दर एज एल्डिहाइड हाइड्रेट, द रिएक्शन स्टॉप एट द एल्डिहाइड स्टेट। और जबकि जो एल्डिहाइड है खुद ही हाइड्रेट नहीं हो सकता, ठीक है ना, और जिसके कारण फिर वो एल्डिहाइड की स्टेज है वो वहीं रुक जाती है, ठीक है। क्या जो ये रिएजेंट्स है वो नॉन एक्वस मीडियम में यूज़ होते हैं, जिसके कारण एल्डिहाइड पे वाटर नहीं लग पाते और एल्डिहाइड खुद भी हाइड्रेट नहीं हो सकता अपने आप, जिसके कारण वो एल्डिहाइड स्टेज पे ही रुक जाती है रिएक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग यूजुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड जॉन रिएजेंट द रिएक्शन आर कैरिड आउट इन एक्वस मीडियम। लेकिन जो बाकी हमने ऊपर देखे थे जो जोन रिएजेंट थे वो क्या होते हैं? एक्वस मीडियम में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण जो हमारा द रिएक्शन आर कैरिड आउट इन एक्वस मीडियम में होता है, जहाँ पे जो एल्डिहाइड होता है वो हाइड्रेट होके हमें क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है, जिसके कारण हम इतने अच्छे से उसके अंदर कार्बो स्टेज रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप पे। Another advantage of using these reagents is that the carbon-carbon double bond if present in the starting state are not oxidized। इन सभी reagent का फ़ायदा क्या? अगर हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ, इफ़ प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग अल्कोहल में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इन सब के? देखते हैं। The use of special reagent discussed above for the oxidation of alcohol lead to the formation of the chromium containing waste product which are environment very
एनवायरमेंटली वेरी हैजार्ड। इसने कहा था अगर हम इन स्पेशल रिएजेंट का यूज़ करते हैं जो कि हमने ऊपर बताया है, किसके लिए, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए, जो कि हमें क्या देता है, बाय प्रोडक्ट में क्रोमियम देता है कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं विच आर एनवायरमेंटली वेरी हैजार्डस, जो कि एनवायरमेंटली बहुत हार्मफुल है। ठीक है। एट द सेम टाइम दीज रिएजेंट, और दूसरी तरफ दीज रिएजेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ये बड़े महंगे भी होते हैं, एंड आर देयरफॉर नॉट फ्रिक्वेंटली यूज ड्यूरिंग लेबोरेटरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल, इसलिए ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल का क्या करें, डीहाइड्रोजनेशन हम कर दें। ठीक है ना। कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल टू गिव एल्डिहाइड। The oxidation of primary alcohol to give aldehyde can also be brought about by passing the alcohol vapor over copper heated to। हम कैसे पा सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, जब हम अल्कोहल की वेपर RCH3OH, हम वेपर अगर हम इसकी मतलब इसको हीट करके इसकी वेपर किसके ऊपर डालें, ओवर कॉपर। ठीक है ना। हीटेड टू, जो कि कॉपर किससे हीटेड है, हम किस पे हीट करेंगे अल्कोहल को, 475,575 पे जब हम इसको हीट करके कॉपर की इसकी वेपर को कॉपर पे डालेंगे, द प्रोसेस इज जनरली रेफर टू एज डीहाइड्रोजनेशन। जो ये प्रोसेस होएगी, जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा प्रोडक्ट में आएगा, उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डीहाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसके अंदर H2 मॉलिक्यूल जो है वो हमारा निकल जाएगा, एज इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट एलिमिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट हमारी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है, द डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड फॉर्म्ड। इसके अंदर जो हम आगे मतलब एल्डिहाइड जो बनता है उसके अंदर फर्दर मतलब उसका कार्बोक्सिलिक बनने का कोई भी चांस नहीं होता है इस रिएक्शन में। ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, इसको हम रोजमंड रिएक्शन भी कह देते हैं। ठीक है ना। ये देखते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड, पता ही चल रहा है कि एसिड क्लोराइड से हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब हम जब हाइड्रोजन उसमें ऐड करते हैं उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो एसिड क्लोराइड में हम H2 ऐड करेंगे। द पार्शियल रिडक्शन ऑफ द एसिड क्लोराइड ऑफर अनदर मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड। द रिएक्शन इज यूजुअली ब्रॉट अबाउट बाय द पासिंग हाइड्रोजन थ्रू अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्लोराइड। हमें क्या करना है, हॉट सॉल्यूशन लेना है एसिड क्लोराइड का, जिसके अंदर हमें क्या पास करना है, हाइड्रोजन पास करना है, पासिंग हाइड्रोजन थ्रू अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्लोराइड इन ज़ाइलिन। ज़ाइलिन मतलब रिएजेंट है इन द प्रोसेस ऑफ स्टेबल कैटलिस्ट। ठीक है। द कैटलिस्ट इन्वॉल्व इज एम्प्लॉयड इज पैलेडियम यूज़ किया, PD यूज़ किया है, डिपॉजिट ऑन बेरियम सल्फेट, जो कि किस पे डिपॉजिट है, BaSO4 में बेरियम सल्फेट पे डिपॉजिट है। ये हमारा पूरा रिएजेंट है, PD BaSO4। ठीक है। पूरा रिएजेंट है। The catalyst employed is the palladium deposit on barium sulfate and the reaction is stopped as soon as the evaluation of HCl gas ceased। इसने कहा है जैसे कि HCl निकल जाएगा तभी ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। मतलब इसके अंदर भी जो एसिड क्लोराइड से जो हमारा एल्डिहाइड बनेगा, इसके अंदर भी कोई आगे फर्दर ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई रिस्क नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही HCl बनेगा ये स्टेज भी रुक जाएगी यहीं पे। ठीक है। दिस प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड फॉर्म्ड इनटू अल्कोहल। इसने कहा था ना ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में आगे चीज़ें जलती है, कैसे, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर होता रिस्क तो किसका रिस्क होता है कि ये फर्दर रिड्यूस होके हमें क्या दे दे, अल्कोहल दे दे। बट इसने कहा है जैसे ही HCl आ जाएगा इसके अंदर ये जो स्टेज है यहीं रुक जाएगी, ये स्टेज आगे रिड्यूस नहीं होगी हमें अल्कोहल देने के लिए। ठीक है। नाउ अ डे लिथियम ट्राइटेट्रा ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड। आजकल कौन सा यूज़ हो रहा है, एसिड क्लोराइड में कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है, LiAlH OCCH3 होल 3। ठीक है। जिससे कि हम
किसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। एसिड क्लोराइड यूज्ड इन द रिएक्शन आर themselves usually obtained by the action of the थाइनॉल क्लोराइड और फास्फोर हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज, इसके अंदर इसने लिखा हुआ है कि एसिड क्लोराइड हमें कैसे मिलता है, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड जब हमें मिलेगा तभी तो हम उसको रिड्यूस कर पाएंगे एल्डिहाइड में। इन्होंने बताया हुआ है कि हम एसिड क्लोराइड कैसे हमें कैसे मिल सकता है, तो इसने लिखा हुआ है RC+O OH। इसको अगर हम किससे, थाइनाइल कौन सी होती है, SOCl, SO तो होता है थायोनाइल, और क्लोराइड Cl2 क्लोराइड SOCl2 जो है, अगर हम इससे रिएक्ट करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड क्लोराइड RC+OCl प्लस SO2, जहाँ पे हमारी क्या निकलेगी, SO2 निकलेगी और प्लस में HCl निकलेगा। द एल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। जो एल्डिहाइड है हमें कैसे मिल रहा है, अगर हम देखें तो COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है जो कि किससे रिएक्ट कर रहा है, SOCl2 से। तो मतलब हम कह सकते हैं एल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें एल्डिहाइड मिल सकता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दें, एसिड क्लोराइड में। हमें पता है अल्कोहल को रिड्यूस करके हमें ऑक्सीडाइज करके हमें एल्डिहाइड मिल सकता है, फिर वो ऑक्सीडाइज होके फर्दर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है। वैसे ही कार्बोक्सिलिक रिड्यूस होके हमें एल्डिहाइड दे सकता है, लेकिन इसमें क्या दिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने फर्स्ट किस में कन्वर्ट किया है, एसिड क्लोराइड में, फिर वो हमें एल्डिहाइड दे रहे हैं रिड्यूस करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम वन, ये हमारे सिलेबस में नहीं, देखो स्टार लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूड इन द सिलेबस, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये हमारा नीचे 5th देखो, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय पासिंग द वेपर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द मिथाइल एसिड एंड अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर मैग्नीज ऑक्साइड। इसने क्या कहा है, मिथेनोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन मिथेनोइक एसिड। हमने मिथेनोइक एसिड ले लिया, लेकिन जो दूसरा एसिड लेना है वो मिथेनोइक एसिड से अलग लेना है, ठीक है। उसको क्या किया है हमने, उसके इन दोनों के मिक्सचर की वेपर को किस पे पास करवाया है, ओवर द मैंगनीज ऑक्साइड पर किस टेम्परेचर पे, 573 केल्विन पे। मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो सकता है, MnO, ठीक है। हमने क्या किया है, मेथेनोइक एसिड लिया है और साथ में उसको एक और एसिड के साथ मिलाया, लेकिन जो दूसरा एसिड है वो मेथेनोइक एसिड से अलग एसिड होना चाहिए। जब हम इन दोनों के मिक्सचर की वेपर मैंगनीज ऑक्साइड पे पास करवाएंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, और साथ में CO2 निकलेगी और H2O निकलेगा, ठीक है। देखो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, सम अदर मेथड विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड आर गिवन बिलो, और भी दिए हुए हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन, अगर हम एल्कीन ले लें, देखो लिखा हुआ बिटवीन एन एल्कीन एंड ओजोन इज डिकम्पोज विद अ रिडक्शन एजेंट टू गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन दिस मेथड द ओजोनाइड फॉर्म, जो ओजोनाइड बनेगा, ठीक है ना, जो बीच में ओजोनाइड बनेगा, जो बीच में है ना, इसको ओजोनाइड बोलेंगे। फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एल्कीन एंड ओजोन। ओजोन क्या है यहाँ पे, O3 है, और एल्कीन CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड हमें एल्कीन बता रहा है। तो ये एल्कीन हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया है, ओजोन O3 के साथ, जो कि डिकम्पोज हो जाएगा विद अ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डिकम्पोज होके टू गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमें क्या दे देगा, एल्डिहाइड और कीटोन दे देगा, ठीक है ना। देखो बीच में क्या बना है हमारा, CH3 CH2 CH, और ये जो ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डेड है इसको हम ओजोनाइड बोलेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में हमें क्या मिला है, जो कि Zn के साथ बना है, Zn जिंक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ डिकम्पोज होके बाकी सब हमें क्या दे रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन दे सकते हैं ये, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए, ठीक है ना। अब स्टेफेंस रिएक्शन देखते हैं। एल्काइल साइनाइड ऑन रिडक्शन विद द स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज टू द एल्डिमाइन। इसने कहा है जो एल्काइल साइनाइड है, साइनाइड कौन सा होता है, CN ग्रुप होता है, जिसके बीच में 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड एल्काइल साइनाइड, जो कि रिडक्शन मतलब
H का एडिशन, 2H ऑन रिडक्शन मतलब हमने 2H ऐड कर दिया विद स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके CnCl2 हमारा स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, एल्डिमाइन दे रहा है। देखो एल्डिमाइन जो बीच में आ रहा है ये हमारा क्या है, एल्डिमाइन, एसिटल डाइमाइन हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है ना। उसके बाद इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते, वाटर का एडिशन करते तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या निकल रहा है हमारा NH4Cl, ठीक है ना। आपको एल्डिमाइन याद रखना पड़ेगा कि कैसा ग्रुप होता है एल्डिमाइन, जिसमें NH और वो N जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हो C के साथ, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन इसमें लिखा हुआ है। अब हम अगर मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करें तब भी हमें एल्डिहाइड मिल सकता है, लेकिन कौन सा मिल सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा होता है, जो रिंग में होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बाय डिफरेंट मेथड एज गिवन बिलो। मिथाइल बेंजीन की अगर हम डिफरेंट टाइप से ऑक्सीडेशन करें तब हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल सकता है। देखो सबसे पहले कैसे किया है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन टू एल्डिहाइड इज यूजली कैरिड आउट विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक अनहाइड्रस। इसने लिखा हुआ है हम मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड इज़ यूज कैसे कैरिड आउट होएगी, विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कौन से है, CrO3, देखो ये लिखा हुआ है CrO3 है, इन एसिटिक अनहाइड्रस। एसिटिक अनहाइड्राइड कौन सा है, CH3CO2 और O, ये हमारा क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड है। इसके साथ रिएक्ट करके द जेम डाईएसिटेट बनेगा इनिशियली फॉर्म्ड। जेम डाईएसिटेट का मतलब होता है जिसके अंदर डाईएसिटेट मतलब दो एसिटेट ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, जेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। AR देखो लिखा हुआ है AR मतलब एरोमेटिक रिंग होगी कोई, फिर CH होगा, फिर 2 डाई एसिटेट लगाए हुए हैं। एसिटेट कौन सा है, OOCCH3, ठीक है ना, ये हमारा डाई एसिटेट है, ठीक है। होल 2 लिखा हुआ है ना, उससे डाई एसिटेट बना है, लेकिन एसिटेट क्या है, OOCCH3 है, ठीक है ना। फिर इसको अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइज करें तब हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। सिंस द इंटरमीडिएट जेम डाई एसिटेट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर देयर इज़ नो चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसने कहा है जो जेम एसिटेट है जो बीच में हमारा प्रोडक्ट बना है उसकी कोई भी रिस्क नहीं है कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है ना, जिसके कारण हमें जो स्टेज है वो सिर्फ एल्डिहाइड की मिलती है, उससे आगे वो स्टेज नहीं प्रोसीड होती है। कहाँ नहीं प्रोसीड होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेथड की कैसे हम मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल बेंजीन टू एल्डिहाइड कैन बी कैरिड आउट विद क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड को अगर हम को यूज़ करेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड CrO2Cl2, ये कौन सा है, क्रोमाइल क्लोराइड। The reaction involving chromyl chloride as oxidizing agent is known as retard reaction। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ हो जाए, CrO2Cl2, मतलब क्रोमाइल क्लोराइड जिस रिएक्शन में एज अ रिएजेंट यूज़ हो जाए उसको क्या कहेंगे, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको हम इटार्ड रिएक्शन के नेम से याद करेंगे। जब भी टीचर कहेंगे मतलब कोई क्वेश्चन आया कि इटार्ड रिएक्शन लिखो, उसके अंदर हमें ऐसे लिख के दिखाना है जिसके अंदर रिएजेंट क्या होगा, हमारा क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन हमने ले लिया, जिसको हमने किससे, क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया है, हमारा एडिशन कॉम्प्लेक्स बनाया है, और उसको फर्दर हम अगर हाइड्रोलाइज करें तो हमारा बेंजीन एल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कन्वर्ट methyl benzene into aldehyde by free radical hydrogenation of the methyl benzene formed by hydrolyzation of the gem dihalide। इसने लिखा है कि हम मिथाइल बेंजीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ द मिथाइल बेंजीन। अगर हम मिथाइल बेंजीन की हाइड्रोजनेशन बोल रही हूँ मैं, मिथाइल बेंजीन की अगर हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिसके अंदर मतलब दो एलिमेंट साथ में सेम जुड़े हो। देखो Cl2 लिखा हुआ है, मैं करके दिखाती हूँ। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, मतलब फ्री रेडिकल ये है, हमें Cl2 लिया हुआ है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा,
अगर ये बॉन्ड टूटेगा इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब Cl ऐसे प्लस Cl ये डॉट, ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो इसने लिखा हुआ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन फॉलोड बाय हेलोजिनेशन। इसने कहा है फ्री रेडिकल तो होगा हेलोजिनेशन के साथ, कि हेलोजन में फ्री रेडिकल लेंगे हम, हेलोजन से नहीं है, इसमें फ्री रेडिकल तो किसी में बन सकता है जो सेम ग्रुप होंगे, लेकिन फ्री रेडिकल किसका लेना है, हेलोजिनेशन। इसलिए लिखा हुआ है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस मतलब उसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। देखते हैं, वेट करो, नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमने टोल्यून लेना है। टोल्यून क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग में CH3 लगाओ, ठीक है ना, प्लस टोल्यून क्या है, कॉमन नेम है, मिथाइल बेंजीन इसका IUPAC नेम है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्लस किया हमने, 2Cl2 और उसको हीट किया, हमारा क्या बना है, CHCl2 + 2HCl बना है, ठीक है। अभी हमारा बना नहीं है, बेंजल क्लोराइड बनाना है, CHCl2 बनाना, तो इसको हमें एल्डिहाइड तक लेके जाना होगा। तो क्या करेंगे, CHCl2 जिसका तो बेंजीन लगा हुआ है उसको हम किससे करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। इसने लिखा हुआ है ना फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ मॉलिक्यूल के साथ जोड़ेंगे। देखो 2HOH, ये H2 ही है, H2O को इन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट लिखा है ताकि आपके लिए ईजियर हो जाए। इसके अंदर क्या होगा, OH नेगेटिव कंबाइन करेगा, ठीक है ना, Cl2 की जगह। देखो अब 2H है और 2Cl है, तो ग्रुप 2 निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, HCl निकल जाएगा। मैं दिखाती हूँ कैसे होगा। जो ये है ना Cl2 है ना, Cl और Cl 2 है ना, और 2H है, 2H मतलब 2H है, तो ये दोनों HCl कंबाइन कर लेंगे और हम पे 2 OH बच गए हैं। 2 क्योंकि 2 तो सबके साथ है ना, 2 तो इसके साथ भी है, इसलिए 2 OH रह गए हैं, ठीक है। इसलिए इसने 2 OH के साथ कंबाइन कर लिया हमारा, और फिर उसमें से -H2O, क्योंकि हमने प्लस किया H2O तो माइनस भी करेंगे, H2O बैलेंस चलती है ना हर चीज़, तो माइनस करेंगे जब H2O तो हमें बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड। उसके बाद 9th और 10th रिएक्शन है, बस 2 रिएक्शन रह गई है इसके रिएक्शंस की। गटरमैन्स-कोच रिएक्शन, दिस रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट आ कन्वर्जन मेथड। इसके अंदर कन्वर्जन मेथड होता है फॉर प्रिपेयरिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कन्वर्जन मेथड, ठीक है ना। बाय ट्रीटिंग बेंजीन, इसके अंदर बेंजीन को ट्रीट करते हैं विद अ मिक्सचर ऑफ CO के मिक्सचर से एंड HCl के मिक्सचर से हम इसको ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द लुइस एसिड की प्रेजेंस में। लुइस एसिड कौन कौन से होते हैं, AlCl3, ठीक है ना, इसके AlCl3 एक लुइस एसिड है, और उसके साथ कॉपर क्लोराइड CuCl हमने लिया है इसकी प्रेजेंस में। जब बेंजीन CO और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या दे देगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और साथ में HCl निकाल देगा। इट इज़ सिमिलर रिएक्शन एज गेटरमैन्स रिएक्शन, NCN इज़ यूज इन प्लेस ऑफ CO। अगर हम NCN यूज़ करें CO के प्लेस पे, द एल्डिमाइन इनिशियली फॉर्म्ड इन हाइड्रोलाइज टू गेट द कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, एल्डिमाइन मिलेगा। देखो इसके अंदर CN था ना हमारे ऊपर, दिखाती हूँ मैं, ये रहा, इसके अंदर CN हमने लिया था ना रिएक्शन में, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लिया था, तो ये क्या है, अगर हम RCN ले, ये R ही है, RCN ले तो हमें क्या मिलता है, बीच में एल्डिमाइन मिलता है। देखो एसिटल डाइमाइन मिला हुआ है, तो यही हमें मिलेगा। उसके बाद अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, इसने यही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन देखते हैं, रीमन ट्रीमन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। ये भी कन्वर्जन मेथड पे बेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनोलिक
इसके अंदर फिनोलिक एल्डिहाइड बनते हैं। फिनोलिक कौन कौन से होते हैं? जिसके अंदर बेंजीन में ऊपर OH ग्रुप लगा हो उसको हम फिनोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ होता है। पर्टिकुलरली दोज इन विच द एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ऑर्थो पोजिशन, ज़्यादातर वो जिसके अंदर एल्डिहाइड कहाँ प्रेजेंट हो, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट हो टू द फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप कौन सा हो जाएगा? फिनोल किससे बनता है? बेंजीन के ऊपर OH, तो फिनोलिक ग्रुप कौन सा हो जाएगा? OH। तो मतलब फिनोलिक ग्रुप से जो CH3 एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट हो, ज़्यादातर हमें वही मिलता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, हमने देखो फिनोल लिया, उसको रिएक्ट करवाया CHCl3 के साथ और उसके अंदर क्या डाला? NaOH 3 टाइम, और किस टेम्परेचर पे? 333 केल्विन। तो हमें क्या मिला है? जो OH फिनोलिक ग्रुप है OH, उसकी रिस्पेक्ट में हमें एल्डिहाइड कहाँ मिला है? ऑर्थो पोजीशन पे CHO। तो ये मेन प्रोडक्ट हुआ क्योंकि ज़्यादातर यही मिलता है, और जो थोड़ा बहुत अगर बनेगा तो वो